डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने अपने साधारण जीवन और असाधारण कार्यों से करोड़ों लोगों के दिलों में स्थान बनाया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि इंसान का संकल्प और कड़ी मेहनत उसके सपनों को सच कर सकती है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब लेकिन सुसंस्कृत मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और माता असियम्मा गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया। अब्दुल कलाम ने बचपन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। वह स्कूल के बाद अखबार बेचते थे ताकि घर की आय में मदद कर सके। अब्दुल कलाम का झुकाव विज्ञान और गणित की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के हाई स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी में स्नातक किया, लेकिन उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया। यहाँ दाखिला लेने के लिए उनके परिवार को अपनी जमीन और गहने गिरवी रखने पड़े। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और अपनी मेहनत से अपने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। हालांकि पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका सपना था कि वह अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान दे। इसके लिए उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम करना शुरू किया। इसरो में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना थी। उन्होंने जिसने 1880 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग दिलाई। मिसाइल मैन का सफर 1980 के दशक में डॉक्टर कलाम ने DRDO में वापस आकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। उन्होंने 1898 में पोखरण परमाणु परीक्षणों में भी अहम भूमिका निभाई, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। इस कार्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत और वैज्ञानिक क्षमता को साबित किया। राष्ट्रपति पद और जनसेवा। सन 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बनने तक का सफर अद्भुत था। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने युवाओं के बीच विज्ञान, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए युवा शक्ति की सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण के कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उन्होंने हमेशा कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके विचार और कार्य युवाओं को प्रेरित करते हैं कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर कलाम के अंतिम समय 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। वह जीवन भर शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काम करते रहे और अपने आखिरी क्षण तक युवाओं को प्रेरित करते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिवेश से उठकर भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। उनकी शिक्षा, दृष्टिकोण और समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे।